तेनालीराम और अदृश्य मोमबत्ती का रहस्य। विजयनगर साम्राज्य में महाराजा कृष्णदेव राय कला और अनोखी वस्तुओं के बड़े पारखी थे। दूर दूर से व्यापारी, कलाकार और ज्ञानी जन अपनी अद्भुत वस्तुएं लेकर उनके दरबार में आते थे। इसी बात का फायदा उठाने एक दिन एक ठग, जिसका नाम मायावी लाल था, दरबार में पहुंचा। वो बहुत ही कीमती रेशमी वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में सोने का एक बेहद खूबसूरत खाली मोमबत्ती दान था। महाराज के सामने पहुंचकर उसने अदब से झुककर कहा, महाराज, मैं आपके लिए देवताओं के कारीगरों द्वारा बनाई गई एक अनमोल भेंट लाया हूं। यह है अदृश्य मोमबत्ती। उसने खाली मोमबत्ती दान सबके सामने रख दिया। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजगुरु ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख, ये तो खाली है, तुम महाराज का अपमान कर रहे हो। मायावी लाल रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और बोला, क्षमा करे राजगुरु जी, यही तो इस मोमबत्ती की खासियत है। ये मोमबत्ती और इसकी लौ केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो बुद्धिमान, पवित्र हृदय वाले और अपने पद के योग्य है। किसी भी मूर्ख, पापी या अयोग्य व्यक्ति को यह दिखाई नहीं देगी। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब कोई कैसे कहता कि उसे मोमबत्ती नहीं दिख रही है? ऐसा कहने का मतलब था खुद को मूर्ख या पापी मानना। राजगुरु, जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझते थे, सबसे पहले बोले, अरे वाह, क्या अद्भुत मोमबत्ती है। इसका सुनहरा रंग तो देखते ही बनता है और इसकी लौ से तो हल्का हल्का केसरिया प्रकाश निकल रहा है। अद्भुत, अद्भुत। फिर क्या था? एक एक करके सभी दरबारियों ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हाम मिलानी शुरू कर दी। हाँ, मुझे भी दिख रही है, एक मंत्री बोला। इसकी बनावट कितनी सुंदर है, दूसरा बोला। और इसकी लौ से भीनी भीनी सुगंध आ रही है, तीसरा बोला। महाराजा कृष्णदेव राय भी दुविधा में पड़ गए। उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर वो ये कैसे स्वीकार करते कि वो अपने राज्य के लिए अयोग्य है? उन्होंने भी गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अद्भुत, ऐसी दिव्य वस्तु हमने पहले कभी नहीं देखी। हम इसे शाही खजाने के लिए खरीदेंगे। बताओ, इसका क्या मूल्य है? मायावी लाल समझ गया कि उसका तीर निशाने पर लगा है। उसने कहा, महाराज, ये अमूल्य है, पर आपके लिए सिर्फ 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने तुरंत कोषाध्यक्ष को मुद्राएं देने का आदेश दे दिया। ये सब चल ही रहा था कि दरबार में तेनालीराम का प्रवेश हुआ। वो कुछ देर तक चुपचाप ये तमाशा देखते रहे। उन्होंने देखा कि सब लोग एक खाली मोमबत्ती दान को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तेनालीराम तुरंत समझ गए कि ये कोई बहुत बड़ा धोखा है। वो आगे बढ़े और मायावी लाल के सामने हाथ जोड़कर बोले, वाह, धन्य हो प्रभु, आज मैंने अपने जीवन की सबसे पवित्र ज्योति के दर्शन कर लिए। महाराज, इसकी लौ इतनी पवित्र और तेजस्वी है कि मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। राजगुरु ने ताना कसा, देर से आए तेनालीराम, पर तुम्हें दिख गई, यही बड़ी बात है। तेनालीराम ने मासूमियत से कहा, राजगुरु जी, सिर्फ दिखी ही नहीं, मुझे तो इस दिव्य लौ की एक और खासियत पता चली है। कहते हैं कि इस लौ की गर्मी साधारण नहीं है। ये इतनी पवित्र है कि ये किसी पापी या बेईमान व्यक्ति को तो जलाकर राख कर सकती है, लेकिन एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे ठंडक का एहसास कराती है। ये सुनकर मायावी लाल का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। तेनालीराम ने आगे कहा, क्यों ना हम सब इसकी पवित्रता की परीक्षा लें? हम सब बारी बारी से इस दिव्य लौ पर अपनी हथेली रखेंगे। इससे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि हमारे दरबार में कौन कितना ईमानदार और पवित्र है। अब तो दरबारियों के पसीने छूट गए, राजा भी असहज हो गए। तेनालीराम सबसे पहले आगे बढ़े और मोमबत्ती दान के ठीक ऊपर हवा में अपनी हथेली रख दी और आंखें बंद करके बोले, आह, कितनी शीतलता है, जैसे चंदन का लेप लगा दिया हो।
मैं इस परीक्षा में पास हो गया। फिर वो राजगुरु की ओर मुड़े। राजगुरु जी, अब आपकी बारी है। आप तो दरबार में सबसे ज्ञानी और पवित्र है। राजगुरु का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर वो हाथ आगे बढ़ाते और उन्हें गर्मी नहीं लगती तो ये साबित हो जाता कि वहां कोई लॉ नहीं है, और अगर वो मना करते तो उन्हें बेईमान और पापी मान लिया जाता। वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गए। तेनालीराम एक एक करके सभी दरबारियों के पास गए और सबको लॉ की परीक्षा देने को कहा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर अपनी हथेली उस अदृश्य आग पर रखे। अंत में तेनालीराम महाराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, अब आप इस राज्य की ईमानदारी को प्रमाणित करें। महाराजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की चतुराई समझ चुके थे। वो जोर से हंसने लगे और कहा, तेनालीराम, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुमने आज हम सबकी आंखें खोल दी। फिर उन्होंने मायावी लाल की ओर घूर कर देखा, जो अब भागने की फिराक में था। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। महाराज ने तेनालीराम की प्रशंसा करते हुए कहा, तेनाली, तुमने न केवल शाही खजाने की 50,000 स्वर्ण मुद्राएं बचाई, बल्कि हम सबको एक बड़े धोखे और हमारी मूर्खता से भी बचाया है। कहानी से मिली सीख, मोरल: 1. अंधविश्वास और भेड़चाल से बचें। हमें कभी भी दूसरों को देखकर या अपनी प्रतिष्ठा बचाने के डर से किसी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तर्क और विवेक के विरुद्ध हो। 2. सच बोलने से न डरे दरबारियों और राजा ने मूर्ख कहलाने के डर से झूठ का सहारा लिया, जिससे वे और बड़े मूर्ख बन गए। सच को स्वीकार करने का साहस ही बुद्धिमानी है। 3. बुद्धि का प्रयोग हर। जब तेनालीराम ने राजा के खिलाफ फैसला सुनाया, विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन राजा भी इंसान होता है और इंसान से भूल हो जाती है। ये कहानी एक ऐसी ही भूल और तेनालीराम के अद्भुत न्याय की है। महाराजा कृष्णदेव राय को बागवानी का बहुत शौक था। उनके महल के पीछे एक विशाल और सुंदर बगीचा था, जिसमें दुनिया के कोने कोने से लाए गए दुर्लभ पौधे थे। इस बगीचे की देखभाल एक बूढ़ा और अनुभवी माली रामैया करता था। रामैया के लिए वे पौधे उसकी संतान जैसे थे। खासकर एक चीनी गुलाब का पौधा था, जिसे रामैया ने 3 साल की मेहनत के बाद तैयार किया था। उस पर पहली बार कली आने वाली थी और वो उसे लेकर बहुत उत्साहित था। उसने महाराज को भी बताया था कि कुछ ही दिनों में ये फूल खिलेगा और अपनी सुंदरता से पूरे बगीचे को रोशन कर देगा। एक दिन शाम को महाराज अपने प्रिय घोड़े पवन पर सवार होकर बगीचे के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक खरगोश झाड़ियों से निकला और घोड़े के आगे से भागा। घोड़ा बिदक गया और अनियंत्रित होकर सीधे बगीचे में घुस गया। महाराज उसे संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक घोड़े की टापों के नीचे आकर वो कीमती चीनी गुलाब का पौधा पूरी तरह कुचलकर नष्ट हो चुका था। रामैया दौड़कर आया और अपने पौधे की हालत देखकर वहीं बैठकर रोने लगा। उसकी सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने घोड़े से उतरकर रामैया को सांत्वना दी और नुकसान की भरपाई के लिए उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की पेशकश की। लेकिन रामैया ने मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया। उसने रोते हुए कहा, महाराज, आप मेरे नुकसान को सोने से नहीं तौल सकते। ये मेरे लिए सिर्फ एक पौधा नहीं, मेरी 3 साल की तपस्या थी। मुझे स्वर्ण नहीं, न्याय चाहिए। ये बात पूरे दरबार में फैल गई। सभी दरबारी हैरान थे कि एक मामूली माली महाराज से न्याय मांगने की हिम्मत कर रहा है। महाराज भी धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि गलती उनकी है, पर एक राजा के खिलाफ कौन मुकदमा चलाएगा और कौन फैसला सुनाएगा? राजगुरु और अन्य दरबारी जो तेनालीराम से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्होंने महाराज को सलाह दी कि इस माली को दंड दिया जाए, क्योंकि इसने महाराज का अपमान किया है। तभी तेनालीराम ने दरबार में प्रवेश किया।
उन्होंने पूरी बात सुनी और महाराज से कहा, महाराज, रामैया न्याय मांग रहा है और एक न्यायप्रिय राजा का कर्तव्य है कि वो न्याय प्रदान करे, चाहे अपराधी कोई भी हो। यदि आप अनुमति दें तो इस मामले की सुनवाई मैं करना चाहूंगा। राजगुरु ने ताना कसा, तेनाली, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम महाराज के खिलाफ सुनवाई करोगे? महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम की चतुराई को जानते थे। उन्हें यह विचार रोचक लगा। उन्होंने कहा, ठीक है तेनाली, कल इसी बगीचे में तुम्हारी अदालत लगेगी। तुम न्यायाधीश होगे, रामैया फरियादी होगा और हम अपराधी के तौर पर उपस्थित होंगे। अगले दिन बगीचे में उसी स्थान पर एक अस्थाई अदालत लगाई गई जहां पौधा कुचला गया था। एक ऊंचे आसन पर तेनालीराम न्यायाधीश बनकर बैठे। एक तरफ दुखी रामैया खड़ा था और दूसरी तरफ स्वयं महाराजा कृष्णदेव राय एक साधारण व्यक्ति की तरह सिर झुकाए खड़े थे। सारे दरबारी और नगर के लोग ये अनोखा दृश्य देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। तेनालीराम ने कार्यवाही शुरू की। फरियादी रामैया अपनी शिकायत प्रस्तुत करे। रामैया ने सिसकियों के साथ अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने 3 साल तक उस पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला और कैसे महाराज के घोड़े ने उसे नष्ट कर दिया। तेनालीराम ने फिर महाराज की ओर देखा और बड़े आदर से पूछा, अपराधी पक्ष, क्या आपको अपनी गलती स्वीकार है? महाराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ न्यायाधीश महोदय, मुझसे अनजाने में ये अपराध हुआ है और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। अब सबकी सांसें अटकी हुई थी। फैसला सुनाने का समय था। राजगुरु और बाकी दरबारी सोच रहे थे कि अब तेनालीराम या तो महाराज को निर्दोष बताएगा या कोई हल्का फुल्का जुर्माना लगाकर मामला खत्म कर देगा। तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर सोचा और फिर एक गंभीर आवाज में अपना फैसला सुनाया। सबूतों और गवाहों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि महाराजा कृष्णदेव राय ने रामैया माली की 3 साल की मेहनत को नष्ट किया है। ये एक गंभीर अपराध है, इसलिए ये अदालत महाराज को दंड सुनाती है कि। इतना कहते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। तेनालीराम ने आगे कहा, महाराज को आदेश दिया जाता है कि वे अपना सबसे प्रिय घोड़ा पवन, जिसकी वजह से ये घटना हुई, माली रामैया को सौंप दे। और इतना ही नहीं, जब तक रामैया दूसरा पौधा लगाकर उसे पहले जैसा बड़ा नहीं कर लेता, तब तक महाराज रोज सुबह बगीचे में आकर पौधों को पानी देंगे ताकि वे समझ सके कि एक माली की मेहनत क्या होती है। ये फैसला सुनकर राजगुरु और दूसरे दरबारियों के तो होश ही उड़ गए। एक राजा को ऐसा दंड, ये तो अनर्थ था। उन्हें लगा कि अब तेनालीराम की खैर नहीं। लेकिन महाराजा कृष्णदेव राय के चेहरे पर क्रोध की जगह एक मुस्कान आ गई। वे तेनालीराम के साहस और न्याय की समझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी जगह से उठकर तेनालीराम को गले लगा लिया। उन्होंने घोषणा की, तेनालीराम, आज तुमने साबित कर दिया कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर व्यक्ति नहीं बल्कि धर्म बोलता है। मुझे तुम्हारा फैसला पूरी तरह स्वीकार है। महाराज ने अपना घोड़ा रामैया को दे दिया और अगले दिन से सचमुच बगीचे में आकर पौधों को पानी देने लगे। हालांकि रामैया का दिल बहुत बड़ा था। कुछ ही दिनों बाद उसने स्वयं महाराज को उनका घोड़ा लौटा दिया और कहा, महाराज, मुझे मेरा न्याय मिल गया। आपका अपनी गलती स्वीकार करना और न्याय का सम्मान करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस घटना के बाद विजयनगर में महाराज और तेनालीराम दोनों का सम्मान और भी बढ़ गया। कहानी से मिली सीख, मोरल 1, न्याय और कानून सबसे ऊपर है। सच्चा न्याय वही है जो पद या हैसियत देखकर नहीं किया जाता। कानून की नजर में राजा और साधारण नागरिक दोनों बराबर होने चाहिए। 2, गलती स्वीकार करना बड़पन की निशानी है। एक महान व्यक्ति वह है जो अपनी गलती को। सबसे बड़ा कलाकार। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे इस दुनिया के सबसे महान कलाकार के बारे में बताएं। ऐसा कलाकार जो अपनी कला से सबको चौंका दे। सभी दरबारी महान चित्रकारों और मूर्तिकारों के नाम बताने लगे।
जो दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? क्या तुम्हारी नजर में कोई महान कलाकार नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी नजर में तो इस दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार कोई और ही है। अकबर उत्सुक हो गए। कौन? बताओ। बीरबल बोले, मैं आपको उस कलाकार के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि उसे आपके सामने पेश करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बूढ़े और फटेहाल आदमी को लेकर आए। वो आदमी एक बड़ा सा खाली मटका और कुछ रंग लिए हुए था। अकबर ने उस आदमी को देखा और आश्चर्य से बोले, बीरबल, क्या यह है तुम्हारा महान कलाकार? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपसे कम मत समझिए। इसकी कला देखकर आप दंग रह जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ गया। उसने खाली मटके पर रंग लगाना शुरू कर दिया। दरबार में सब लोग हंस रहे थे कि ये कैसा कलाकार है जो खाली मटके पर कला दिखा रहा है। घंटों बीत गए, लेकिन वो आदमी चुपचाप मटके पर रंग लगाता रहा। आखिर में उसने मटका उठाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरी कला तैयार है। अकबर ने मटके को देखा। वो मटका बिल्कुल साधारण लग रहा था। उसमें कोई खास कलाकारी नहीं थी। अकबर ने कहा, यह क्या है? तुमने इतने घंटे लगाकर यह साधारण सा मटका बनाया है? बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप इस मटके को ध्यान से देखिए। इस पर कोई तस्वीर नहीं बनी है, बल्कि इसने एक कहानी कही है। अकबर ने मटके को और करीब से देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, ये मटका हमारी जिंदगी की कहानी बताता है। जब हम पैदा होते हैं तो ये मटके की तरह खाली होते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इसमें तरह तरह के रंग भरते हैं। सुख, दुख, प्रेम, नफरत, ज्ञान, अज्ञान। और जब हमारी जिंदगी खत्म होती है तो ये मटका वापस खाली हो जाता है, जैसे कुछ था ही नहीं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने उस बूढ़े आदमी की कला को समझा। उन्होंने कहा, वाह, ये तो वाकई एक महान कला है। तुमने हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाया। अकबर ने उस बूढ़े कलाकार को ढेर सारा इनाम दिया और कहा, तुमने हमें सिखाया कि कला। अकबर और बीरबल की अदृश्य मिठाई। एक बार की बात है, सम्राट अकबर और उनके दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने सम्राट को तरह तरह के तोहफे दिए, जिनमें एक अनोखी चीज थी, एक पारदर्शी डिब्बा जिसके अंदर कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, ये एक खास मिठाई है। ये इतनी स्वादिष्ट है कि इसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो सच्चे और ईमानदार हैं। जो बेईमान और धोखेबाज हैं, उन्हें ये मिठाई दिखाई नहीं देगी। अकबर ये सुनकर बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या आप लोग ये मिठाई देख सकते हैं? दरबारियों ने सोचा कि अगर उन्होंने मना किया तो अकबर उन्हें बेईमान समझेंगे। इसलिए हर दरबारी ने बड़े उत्साह के साथ कहा, जी जहांपनाह, ये मिठाई तो बहुत सुंदर है। इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा है और ये गुलाब की पंखुड़ियों जैसी दिख रही है। किसी ने कहा, अरे वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है, जैसे रात रानी के फूल खिले हों। हर कोई मिठाई की तारीफ कर रहा था, मानो वो सच में उनके सामने रखी हो। अकबर भी इस जाल में फंस गए। उन्होंने कहा, वाह, ये तो वाकई कमाल की चीज है। मुझे भी ये मिठाई साफ दिख रही है। जब बीरबल की बारी आई तो सबने सोचा कि वो भी यही कहेंगे, लेकिन बीरबल ने बड़े शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मुझे तो ये मिठाई दिखाई नहीं दे रही है। मुझे माफ करें, पर मैं इसे नहीं देख पा रहा हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि तुम बेईमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैं बेईमान नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुझे वो चीज दिख रही है जो वहां ही नहीं। अकबर को बीरबल की बात पर संदेह हुआ। उन्होंने उस व्यापारी से पूछा,
क्या ये सच है कि ये मिठाई केवल ईमानदार लोगों को दिखती है? व्यापारी घबरा गया। वह जानता था कि उसने झूठ बोला था। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, ये व्यापारी झूठ बोल रहा है। ये एक साधारण पारदर्शी डिब्बा है जिसमें कुछ भी नहीं है। ये तो हम सबकी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा था। बीरबल ने एक पत्थर उठाया और उसे डिब्बे के ऊपर से गिरा दिया। डिब्बे के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, टिन टिन। वो आवाज एक छोटे से लोहे के टुकड़े की थी जो व्यापारी ने चालाकी से डिब्बे में छिपा रखा था। व्यापारी का झूठ सबके सामने आ गया। अकबर ने उस व्यापारी को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे छोड़ दीजिए। इसने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है कि हमें अपनी आंखों पर भरोसा करना चाहिए, दूसरों की बातों पर नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो जो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हो। और उस दिन के बाद दरबार में किसी ने भी ऐसी चीज की तारीफ नहीं की जो उन्हें दिखाई न दे। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख। एक बार बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में बैठे थे और सोच रहे थे। आधी रात हो चुकी थी और पूरा महल शांत था। अचानक उनके मन में एक विचार आया, मेरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अगली सुबह उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे मन में एक सवाल आया है। तुम मुझे अपने राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्खों की सूची बनाकर दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैं ये काम जरूर करूंगा। बीरबल दरबार से चले गए। कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल ने कोई सूची नहीं सौंपी। अकबर को अधीरता होने लगी। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हुआ? तुम्हें अभी तक 6 मूर्ख नहीं मिले? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं अपनी सूची पर काम कर रहा हूं। मूर्खों को ढूंढना इतना आसान नहीं है। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आए और अकबर को एक कागज थमाया। अकबर ने उत्सुकता से उस कागज को खोला। पहली मूर्खता, सबसे पहला नाम लिखा था, अकबर। अकबर ये देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये क्या है बीरबल? तुमने मेरा नाम मूर्खों की सूची में क्यों लिखा? बीरबल ने शांत रहकर कहा, जहांपनाह, एक आदमी घोड़े पर जा रहा था। उसे रास्ते में एक छोटी सी नदी पार करनी थी। घोड़े को नदी में उतरते ही पानी उसके घुटनों तक आ गया, लेकिन वो आदमी घबरा गया और घोड़े से उतरकर पानी में चलने लगा। उसने सोचा कि अगर घोड़ा पानी में गिर गया तो वो भी डूब जाएगा। ये कैसी मूर्खता है? घोड़ा तो पानी में था ही और वो आदमी डर से पानी में उतर गया। अकबर ने कहा, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप आधी रात को घोड़े पर बैठकर उस मूर्ख के पास गए, उसे अपनी सूची में शामिल किया और उसे अपने पास बुलाकर उसका नाम पूछा। क्या ये मूर्खता नहीं है? अकबर को लगा कि बीरबल की बात में दम है, लेकिन वे अभी भी नाराज थे। उन्होंने कहा, ठीक है, अगला मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं अभी केवल एक मूर्ख का नाम ही बता सकता हूं। अकबर ने पूछा, बाकी 5 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं अभी 5 मूर्खों को नहीं ढूंढ पाया हूं, लेकिन मैं जल्द ही उनकी सूची बनाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन इस बार पूरी सूची चाहिए। बीरबल कुछ दिन बाद फिर से दरबार में आए और अकबर को एक और कागज दिया। उस कागज में लिखा था, अकबर, बीरबल। अकबर का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। ये क्या है बीरबल? तुमने मेरा और अपना, हम दोनों का नाम मूर्खों की सूची में लिख दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, एक आदमी को एक बड़े पत्थर को उठाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसने सोचा कि वो पत्थर को अपनी पीठ पर लाद लेगा, लेकिन वो पत्थर बहुत भारी था। वो उस पत्थर को एक गधे पर लाद कर ले जाना चाहता था। उसने गधे को बुलाया और उस पत्थर को उसकी पीठ पर रखा, लेकिन गधा हिलने लगा। उसने सोचा कि पत्थर को गधे पर लादना संभव नहीं है। फिर उसने गधे को अपने सिर पर लाद लिया। वो आदमी बहुत थक गया
और उसने मदद मांगी। मैंने उसे गधे से नीचे उतार दिया। जब मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो उसने कहा कि उसे गधे पर लाद कर ले जाना आसान है। अकबर ने कहा, लेकिन इससे मेरा और तुम्हारा क्या लेना देना है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये आदमी मूर्ख है, लेकिन आप भी कम नहीं हैं। आपने आधी रात को उस मूर्ख को ढूंढने के लिए अपनी नींद खराब की, अपने राज्य के सबसे बड़े मूर्खों की सूची बनाने का आदेश दिया, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्या ये मूर्खता नहीं है? और मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, क्या ये मूर्खता नहीं है? अकबर ने ठहाका लगाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। तुम ही मेरी मूर्खता को दिखाते हो और मुझे सही रास्ता बताते हो। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए और कहा कि बीरबल और वो चोर जिसने चुराया अकबर का सपना। एक रात की बात है, अकबर अपने शाही बिस्तर पर सो रहे थे। नींद में ही उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा वो एक सुनहरी नगरी में है, जहां हर तरफ सोने के महल बने हैं, फव्वारों से दूध की नदियां बह रही हैं, लोग मोतियों से खेल रहे हैं, और अकबर उस नगरी के राजा बने बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वो सोने का ताज अपने सिर पर रखते हैं, अचानक कोई परछाई आती है और ताज उनके हाथ से छीन कर भाग जाती है। अकबर की नींद टूट गई। सुबह जब उठे तो परेशान थे, बुदबुदाने लगे। ये कैसा सपना था? कोई मेरे सपने से भी चोरी कर सकता है? सुबह दरबार लगा। अकबर का चेहरा बुझा हुआ था। दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। आज बादशाह सलामत क्यों इतने परेशान हैं? अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, कल रात मेरे साथ अजीब बात हुई। मेरा सपना कोई चुरा ले गया। पूरा दरबार चौंक पड़ा। किसी ने कभी ये सुना ही नहीं था कि सपना भी चोरी हो सकता है। दरबारी कवि बोला, जहांपनाह, शायद ये सिर्फ एक ख्वाब था। अकबर गुस्से में बोले, नहीं, वो सपना बहुत हकीकी था, और मैं जानता हूं उसमें कोई चोर घुस आया था। फिर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को बुलाओ, सिर्फ वही इस रहस्य को सुलझा सकता है। बीरबल दरबार में आए और हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, आपने बुलाया? अकबर बोले, हाँ बीरबल, कल रात मेरे सपनों में एक चोर घुस आया और मेरा सोने का ताज चुरा ले गया। मुझे लग रहा है कि ये कोई शगुन है। तुम्हें उस चोर को पकड़ना होगा। बीरबल हल्का सा मुस्कराए, जहांपनाह, सपना चुराना तो कोई मामूली बात नहीं, लेकिन अगर आप हुक्म दे तो मैं उस चोर को ढूंढ निकालूंगा। बीरबल ने सबसे पहले अकबर से पूछा, हुजूर, जब आपने सपना देखा तो आखिरी बार आपने क्या खाया था? अकबर बोले, मैंने कल रात शाही बिरयानी और मिठाई खाई थी। बीरबल हंसकर बोले, तो आधा अपराध तो आपकी बिरयानी का है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, मजाक छोड़ो और उस चोर का पता लगाओ। बीरबल ने राज्य में ऐलान करवा दिया, अगर किसी ने बादशाह सलामत का सपना देखा हो तो तुरंत दरबार में पेश हो। लोग हैरान थे, सपना कैसे चोरी हो सकता है? लेकिन अगले ही दिन 4 अजीब लोग दरबार में पहुंचे। एक पहला बोला, हुजूर, मैंने कल रात सोने का ताज देखा था। 2 दूसरा बोला, मैंने सपने में सोने की नगरी देखी। 3 तीसरा बोला, मैंने आपको देखा था कि आप राजा बने बैठे हैं। 4 चौथा बोला, और मैंने तो देखा कि कोई चोर आपका ताज लेकर भाग रहा है। अकबर दंग रह गए। मतलब ये चारों मेरे सपनों में मौजूद थे? बीरबल ने चारों से कहा, ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो कल रात भी वही सपना देखना और मुझे उसका सबूत देना। चारों ने हामी भर दी। अगली रात बीरबल ने गुपचुप चारों के घर पहरेदार लगाए। सुबह होते ही पता चला, पहला, दूसरा और तीसरा तो चैन से सोए रहे, लेकिन चौथा आदमी आधी रात को उठकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके पास एक सोने का नकली ताज भी मिला। बीरबल उसे दरबार में ले आए। अकबर गरजे, तो तू ही है जिसने मेरा सपना चुराया? वो आदमी घबराकर बोला, हुजूर,
सच कहूं तो मैंने आपके ख्वाब नहीं चुराए। मैं तो दरबारियों से सुनी सुनाई बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था। ये नकली ताज मैंने लोगों को धोखा देने के लिए बनाया था। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहां पनाह, असली चोर ये नहीं है। असल चोर है हमारा लोभ और डर। जब इंसान लालच करता है तो उसके सपने भी चोरों से भर जाते हैं। अकबर ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोले, तो इसका मतलब मेरे सपनों का ताज अब भी मेरे पास है? बीरबल मुस्कराए, जी हां हुजूर, और वो किसी चोर से छिन भी नहीं सकता, क्योंकि आपका असली ताज है आपकी बुद्धि और आपकी प्रजा का प्यार। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। मोरल, सीख, एक, सपने चुराए नहीं जा सकते, लेकिन लालच और डर हमें उनसे वंचित कर सकते हैं। दो, झूठ बोलकर कोई भी ज्यादा दिन तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। तीन, असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि बुद्धि और सच्चाई में है। इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि दुनिया का कोई चोर इंसान के सपनों को नहीं चुरा सकता, जब तक उसका दिल और दिमाग साफ है। 8वें दिन दरबार में जैसे ही सब इकट्ठा हुए, रानी मुस्कुराकर बोली, जहां पनाह, अब तक मैंने कई बातें कही और बीरबल ने उन्हें झूठ कह दिया, लेकिन आज जो मैं कहूंगी उसे कोई झूठ नहीं कह पाएगा। कल रात मैंने एक सपना देखा कि जहां पनाह, आप अपने सारे राज्य को मुझे सौंप चुके हैं और बीरबल मेरे सामने खड़े होकर मेरी जय जयकार कर रहे हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ फुसफुसाए, अरे, सपना तो कोई भी देख सकता है, लेकिन ये तो खतरनाक बात है। अगर किसी ने इसे सच मान लिया तो? अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या ये भी झूठ है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। अगर बीरबल कहें कि झूठ है, तो रानी कह सकती है कि सपना तो सचमुच देखा था, और अगर बीरबल कहें कि सच है, तो इसका मतलब होगा कि अकबर ने राज्य सौंप दिया। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, रानी साहिबा ने जो कहा वो आधा सच और आधा झूठ है। अकबर चौंके। आधा सच और आधा झूठ? इसका मतलब? बीरबल खड़े होकर बोले, जहां पनाह, सपना देखना इंसान के वश में नहीं होता। रानी साहिबा ने सपना देखा होगा, ये सच है, लेकिन सपने में जो बातें हुई, राज्य सौंपना और मेरी जय जयकार करना, वो सब झूठ है। सपनों की दुनिया कभी सच नहीं होती। दरबार तालियों से गूंज उठा। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर ठहाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, सचमुच तुमने झूठ और सच का फर्क अद्भुत तरीके से बताया। रानी साहिबा, आपकी चालाकी भी बीरबल के सामने बेकार हो गई। रानी मुस्कुराते हुए बोली, जहां पनाह, मैं मानती हूं कि बीरबल से बड़ा कोई सच्चाई का रखवाला नहीं है। मेरी हार हुई। मोरल, सीख, झूठ कितना भी सुंदर या चालाकी से बोला जाए, एक दिन सच के सामने हार जाता है। सपनों और हकीकत में फर्क जानना जरूरी है, वरना इंसान धोखे में जीता है। सच्चाई सबसे बड़ा हथियार है और बुद्धि उसका पहरेदार। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ रानी के सभी झूठ पकड़ लिए, बल्कि सबसे बड़े रहस्य, सपनों के झूठ का भेद भी खोल दिया। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा और अकबर ने फिर एक बार बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की।